अरितं सुखान प्रभर्ति दुःखम मह्यं दर्शनं प्रिया नरहरि निरोतमं दास ये वे सख्य उपासिताम। हे चक्रवर्ती राजा परीक्षित, जिनको प्रभु से प्रेम हो जाता है उनको फिर कभी मृत्यु का भय सताता नहीं है। मृत्यु का भय कब तक सताता है? जब तक हमें प्रेम नहीं है परमात्मा सद्गुरु से। एक बार सद्गुरु से प्रेम हो गया तो फिर हमें मृत्यु का भय नहीं सताता है। आंधी तूफान वर्षा इनका भय किसको सताता है? जिनको सुविधाएं सुरक्षित जिनकी नहीं है। पर 1.5 साल के बच्चे को आंधी का कोई भय नहीं है, कभी भी आ जाओ, क्योंकि उसे कोई बोध ही नहीं है। वो जानता ही नहीं आंधी क्या होती है, उसे पता ही नहीं कि बिजली कैसे तड़कती है, उससे क्या हानि होती है, वो जानता नहीं है। एक बार जो प्रभु प्रेमी हो गए, एक बार जो गुरु प्रेमी हो गए, वो जानते ही नहीं है कि रिएक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्शन क्या होता है, वो नहीं जानते हैं। पर जिनमें मतलब अपना स्वार्थ अपनी बुद्धि से जीने की जिनमें बस कला है, वो ये सब जानते हैं। और जानते हैं तो उनको दुखी भी होना पड़ेगा, समय समय पर परेशानियों में पड़ना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, उनसे नहीं जिलेगा संसार। प्रेम पूर्वक प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में गाफिल होकर तू हरि के गुण नित गाया कर। प्रेम की गहराई को समुद्र भी नहीं नाप पाया। क्या है प्रेम? अब जरा और भाषा में सुने। वैसे आज जो प्रेम की कथा आ गई है ना, ये 2 दिन बाद आनी चाहिए थी, राधा श्याम आ जाए तब आए, पर आज भी जरूरी है, क्योंकि जब किसी को मृत्यु सताती है तो प्रेम ही मृत्यु के दुख से बचा सकता है। मौसी जीप भर के लाती है, जिठानी, देवरानी, बड़ी सास, छोटी सास, सबको भर के लाती है। और जिनके घर में कोई मर गया, उनके घर की औरतों के गले मिल के रोती है, उसको प्रेम कहते हैं। उस प्रेम की वजह से मरने वाले का दुख कम हो जाता है, दुख कम हो जाता है। बहुत लोग आते मिलने के लिए, गाड़ी भर भर के लाते रोने के लिए। क्या जरूरत है इतने सारे लोग रोने के लिए, क्यों चाहिए? क्योंकि अकेला व्यक्ति अगर कमाता है तो उसकी कमाई अलग है, सब लोग मिलके कमाते हैं तो ज्यादा होता है। सब लोग मिलके रोते हैं तो रोने का दुख जल्दी खत्म हो जा रहा है। मिलके बांट के, काम को बांट लिया, दुख को बांट लिया। ये प्रेम के बस में ही ऐसा संभव है। अगर हमसे किसी की दुश्मनाई है, वो काहे को आएगा हमारे घर रोने के लिए? वो तो अपने घर दिए जलाएगा। भाई अच्छो है वो, दुश्मन को अच्छो है वो। पर जिनमें प्रेम है वो गाड़ी भाड़े पर करते हैं और लेकर साथ में आते हैं कई लोगों को। इसलिए हे राजन, आप प्रभु से प्रेम करो। सद्गुरु से प्रेम राजा परीक्षित को हुआ तो उसका लाभ हुआ कि उन्हें कथा सुनने को मिली, गुरु मंत्र सुनने को मिला, वैराग्य और ज्ञान सुनने को मिला। मृत्यु का, जन्म का बोध हुआ। जन्म मृत्यु का बोध जिनको नहीं है वो पागलपन में जी रहे हैं। अन्यान्योन कृतं भाषाम एव मृत्यु सखबंधिताम। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उन्हें मृत्यु प्यारी लगती है, जैसे
राष्ट्र से प्रेम करने वाले भगत सिंह को मृत्यु प्यारी लगी। हंसते मुस्कुराते देश के गीत गाते मृत्यु को चूम लिया। पंडाल में जितने लोग बैठे इनको एक को भी मृत्यु प्यारी नहीं लगती। चाहे कितना भी घर बिक जाए, प्लॉट बिक जाए, पर जिंदा रखो, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। कितने लोग ऐसे हैं अग्रवाल जी जिनकी 4-4 नलियां पड़ी हैं, कान में, नाक में, गले में, पेट में, कहां कहां से माल निकल रहा है, कहीं से हरा, कहीं से पीला, कहीं से काला, और जी रहे, जिंदा रहना चाहते हैं। और बिस्तर में पड़े और जिंदा रहना चाहते हैं। पत्नी से टच नहीं हो पा रहे, बच्चों से टच नहीं हो पा रहे और जिंदा रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु से प्रेम नहीं है, डर लगता है मरने का, और मरे ही पड़े। खा नहीं पा रहे हाथ से, नली से जा रहा है। हींग जीरे का स्वाद पता नहीं 10 महीने हो गए, सीधा पेट में नली टपक रही है जाके। क्या फायदा है जीवन जीने से? प्रेम नहीं था ना। उस अभाव से ही संसार में ये सब दुख आते हैं, क्लेश आते हैं। अब आप बड़े पैसे वाले होंगे, पर नरक तो नरक ही है, भोगना पड़ेगा। सारी नलियां पड़ी हैं, बिस्तर में पड़े हैं, खा सकते नहीं, सो सकते नहीं, करवट ले सकते नहीं। ये प्रिहस्त वेदस्त नलत्व वेदम, ये 27 नरक भागवत में बताए हैं। अगर ऐसी पोजीशन में कोई व्यक्ति जिंदा है तो वो 18वां जो नरक है, वेदस्त नरक, उस नरक का भोगी है। क्या फायदा है जीने का? ये जिंदगी है। एक भी पल परमात्मा जीवित न रखे चलेगा, पर उसके बगैर जीने का मजा क्या है? जीवन में सत्संग ही नहीं, जीवन में गुरु संग नहीं, जीवन में प्रभु संग नहीं, जीवन में सज्जनों के संग नहीं, जीवन में हंसना नहीं, जीवन में आनंद नहीं, तो जीवन में जी के क्या फायदा? बेचैन जीने से कोई आनंद नहीं है। राजा परीक्षित को भारी अच्छा लगा। राजा रिलैक्स हो गए। राजा के चेहरे पर जो मृत्यु का भूत और डर सवार था वो खत्म हो गया। क्यों? यस्यं प्रमाण भागवतीं कथावार्तां, राजा को आत्मदेव धुंधकारी आदि की कथा सुनाई गई थी। उस कथा को सुन के राजा को भरोसा हो गया। नारद मुनि भक्ति की कथा, ब्रह्मा की शांति की कथा सुनाई गई सुखदेव जी के द्वारा। राजा को विश्वास हो गया।